हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुजराती कपल इन यूके। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कोई भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं बीपीपी यूनिवर्सिटी में या जो ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं टर्म 1 टर्म 2 या टर्म 3 में। तो बेसिकली उन सभी के माइंड में यही क्वेश्चन रहता है कि सर हम अगर फेल हुए तो हमें कितने चांस मिलते हैं। अगर मान लो कि हम सर फर्स्ट टाइम फेल हुए तो हम कितनी बार असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं या हमें कितनी बार बीपीपी यूनिवर्सिटी एलो करती है। तो गाइज इसमें रूल्स कोई चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस जो पिछले 1-2 साल में हुए हैं वो यही है कि जब मैंने एडमिशन लिया था तो मेरी पहली जो बैच थी, मतलब मेरे से पहले, तो उनमें ऐसा था कि बीपीपी यूनिवर्सिटी में अगर आप टर्म 1 में फेल होते हो या टर्म 2 या टर्म 3 में किसी भी असाइनमेंट्स में आप फेल होते हो तो वो लोग आपको रीसबमिशन या कि सेकंड सबमिशन का चांस देते थे, वो भी विदाउट एनी चार्जेस। यानी कि आपको रीसबमिशन, मान लो किसी एक सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो तो रीसबमिशन के लिए आपको कोई पेमेंट्स पे नहीं करना है। लेकिन मेरे टर्म 2 से उन्होंने एक नया रूल्स अप्लाई किया, यानी कि एक नया बोल सकते हैं कि चार्जेस एड ऑन किया कि अगर अब से आप फेल होते हो तो हम आपको रीसबमिशन का चांस तो देंगे ही, लेकिन आपको पर सब्जेक्ट 75 पाउंड पे करना रहेगा। यानी कि मान लो कि आप टर्म 1 में फेल होते हो 2 सब्जेक्ट में, तो आपको 2 सब्जेक्ट के असाइनमेंट्स के लिए आपको 150 पाउंड पे करने रहते हैं। अब इसमें आपको 3 सीट मिलती है। 3 सीट का मतलब क्या है कि किसी भी सब्जेक्ट में आपको 3 सीट मिलती है। 3 सीट मतलब यही है कि फर्स्ट है फ्रेश सीट, यानी कि आपने फर्स्ट टाइम दिया उसको फ्रेश सीट, अगर आपने रीसबमिशन सेकंड टाइम किया तो सेकंड सीट, और आप 2 बार भी फेल हुए और आपने तीसरी बार सबमिट किया तो वो थर्ड सीट। यानी कि 3 सीट में आपको वो सब्जेक्ट क्लियर करना रहता है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के मैक्सिमम 2 सीट में पास हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई या ऐसा कुछ हुआ तो वो थर्ड सीट में वो पास हो ही जाता है, मैंने जब तक देखा है। मान लो कि आप तीनों में अगर नहीं हुए तो फिर आपको पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है वो पूरा जो री एडमिशन करना रहता है और पूरा प्रोसेस ज़ीरो से स्टार्ट होता है। ये प्रोसेस से मैं नहीं गुजरा हूँ तो इसका मुझे डिटेल में आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि आप 3 सीट में फेल होते हो तो आपको पूरा री एडमिशन लेना रहता है और पूरा फिर आपको वही जो प्रोग्राम है वो ज़ीरो से स्टार्ट करना रहता है। अब ये जो 3 सीट है वो किस किस स्टूडेंट्स में अप्लाई होती है और किस स्टूडेंट्स में नहीं होती है। तो सबको रीसबमिशन का चांस नहीं दिया जाता। जैसे कि आपको मिसकंडक्ट केस हुआ है, तो मिसकंडक्ट केस ऐसा है कि आप सिर्फ फेल नहीं हुए हो, आप कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा किया है कि जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी को लगता है कि आपके जो असाइनमेंट्स है वो आपने प्रॉपर कॉपीराइट्स का कुछ आपने रूल्स ब्रेक किया हुआ है या आपने कहीं से कॉपी कंटेंट करके लिखा हुआ है। तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो असाइनमेंट्स है यूनिवर्सिटी जब तक आपका वो प्लेगरिज्म यानी कि मिसकंडक्ट असाइनमेंट का एक फुल प्रूफ एविडेंस नहीं आ जाता या आप उनको नहीं लगता है कि आपने प्रॉपर जो असाइनमेंट्स है वो आपने अच्छी तरह से लिखा था, आपकी कोई गलती नहीं थी, और उनको लगता है कि फेल हुए हो लेकिन आपकी कोई गलती नहीं, तभी आपको वो रीसबमिशन का चांस देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको मिसकंडक्ट केस हुआ और आपको तुरंत रीसबमिशन का चांस देंगे। मिसकंडक्ट केस में आपको रीसबमिशन का चांस तभी मिलेगा जब आप अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर पाओगे और आपके पास सभी एविडेंस होंगे कि आपने असाइनमेंट्स जो है वो ऑथेंटिकेट और आपके खुद के रिसर्च से लिखे हुए हैं। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया कि आप अगर फेल होते हो तो कितनी बार आपको रीसबमिशन का मौका मिलता है, और आप मिसकंडक्ट केस में फेल होते हो तो आपको फिर वेट करना है जब तक आपकी वो क्वेरी का रिजोल्यूशन नहीं आ जाता और जब तक आपको यूनिवर्सिटी अलो नहीं करती कि हाँ अब आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। आई होप गाइस मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे और मेरे जो कंटेंट्स मैं बना रहा हूँ वो भी थोड़े यूनिक में रहने का ट्राई कर रहा हूँ। यूनिक यानी कि मेरे अपने ऑन एक्सपीरियंस से कि जो कंटेंट्स अवेलेबल नहीं है या सभी को जो डाउट्स है वो कहीं ना कहीं कहीं से उनको प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलता है, और इस चैनल पे आपको उसका प्रॉपर रिजोल्यूशन या प्रॉपर अपनी लैंग्वेज में आपको सॉल्यूशन मिलता है।
तो गाइस इसी तरह से मेरा मोटिवेशन भी बनता रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, तो आने वाले वीडियो भी आपको बहुत ही जल्दी और तुरंत मिलते रहे। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।